नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। विकास एवं आयोजन अर्थात डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंतर्गत हम लोग आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग आर्थिक समृद्धि के मापक मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के बारे में अध्ययन करेंगे। हाल के वर्षों में विकास अर्थशास्त्रियों का ध्यान आर्थिक समृद्धि से हटकर मानव विकास पर केंद्रित हुआ। लंबे समय तक प्रश्न यह था कि राष्ट्र क्या कर रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है, परंतु अब प्रश्न बदल गया है और अब प्रश्न यह हो गया है कि लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या वे खुश हैं, क्या वे संतुष्ट हैं। इसका अर्थ है कि वे ये मानने लगे हैं कि विकास का वास्तविक उद्देश्य लोगों के विकल्पों का विस्तार करना है, अर्थात लोग अपने रहन सहन के स्तर से खुश हैं या नहीं हैं। परंतु कठिनाई यह है कि मानव विकास का माप कैसे किया जाए। मानव विकास का माप करना अत्यंत कठिन है। इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। तो आज की इस क्लास में हम लोग मानव विकास सूचकांक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। HDI प्रतिपादनकर्ता संस्था के बारे में अगर बात की जाए तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा किया जाता है। UNDP की स्थापना कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में, और UNDP मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। HDI किस वर्ष सबसे पहले जारी किया गया था? तो HDI 1990 में सबसे पहले जारी किया गया था। HDI की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो HDI की संकल्पना भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन एवं पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा दी गई थी। HDI का मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि HDI की रैंकिंग किसके किसके बीच में होती है? तो 0 से 1 के बीच में होता है। यदि HDI का मूल्य 0 है तो HDI रैंक में खराब प्रदर्शन दर्शाता है। किसी भी देश का यदि HDI मूल्य क्या है, 0 है, तो HDI 0 बता रहा है कि वह देश खराब प्रदर्शन कर रहा है। यदि HDI मूल्य 1 के आसपास है तो देश HDI रैंक में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। HDI के यह सूचक है, अर्थात कह सकते हैं HDI का मूल्य 0 से 1 के मध्य में होता है। मानव विकास सूचकांक की गणना 3 आयामों एवं 4 सूचकों के माध्यम से की जाती है। कौन से 3 आयाम हैं? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान या शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया जाता है। आयाम हो गए। सूचक में क्या शामिल किया जाता है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का सूचक जो है वह है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ज्ञान या शिक्षा का सूचक है स्कूल जाने के औसत वर्ष और स्कूल प्रत्याशित वर्ष, अर्थात एक 25 वर्ष का वयस्क जो है कितने औसत रूप से कितने वर्ष स्कूल जाता है और वह कितने वर्ष वहाँ रहकर पढ़ाई करता है, मतलब कितना नामांकन की दर है और कितना वह पढ़ाई कर रहा है रहकर। इस बात का सूचक शिक्षा या ज्ञान में लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय का सूचक जो है आय सूचकांक है। तो इस प्रकार से जीवन प्रत्याशा, ज्ञान या शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक को मापने के 3 तरीके हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक किन माध्यमों से मापा जाता है? तो हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, ध्यान रखने वाली चीज़ है, शिक्षा और पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम। शिशु मृत्यु दर को इसमें से नहीं शामिल किया जाता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। यही ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन A, B, C और D पूछ लेगा इनमें से किनको मिलाकर HDI बनाया जाता है? तो A, B, C को मिलाकर HDI बनाया जाता है, या कह सकता है इनमें से मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। तो शिशु मृत्यु दर मानव सूचकांक का घटक नहीं है। UNDP जीवन प्रत्याशा, शिक्षा
एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था को 0 से 1 के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। उपलब्धियों के आधार पर देश को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। यूएनडीपी द्वारा उपलब्धियों के आधार पर किसी देश को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी 3 श्रेणियां हैं? उच्च मानव विकास वाले देश, तो जिन देशों की रैंकिंग 0.800 से 1 के मध्य है उन देशों को कह सकते हैं उच्च मानव विकास वाले देश। मध्यम मानव विकास वाले देश, तो जिन देशों की रैंकिंग 0.500 से 0.799 के बीच है तो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश हो जाएंगे। और जिन देश की रैंकिंग 0 से 0.499 के बीच है उनको निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश का दर्जा दिया गया है। अब इसी के आधार पर देख लेते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश को या कौन से देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है या उच्च मानव विकास देश का दर्जा प्राप्त है और भारत किस स्थान पर आता है। तो इसके पहले जान लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने के क्या उद्देश्य हैं। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। रिपोर्ट जारी करने के पीछे यूएनडीपी द्वारा कई उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इन उद्देश्यों में प्रमुख उद्देश्य हैं प्रगति और मानव विकास को बढ़ावा देना, अवसरों और विकल्पों में वृद्धि करना, दुनिया भर में लोगों को स्वतंत्रता की सुविधा प्रदान करना, मानव विकास से संबंधित रचनात्मक विचारों को एक मंच देना तथा मानव विकास में बाधा बन रही नीतियों का विरोध करना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 8 सितंबर 2022 को मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसका मुख्य विषय था अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन। अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन। अब मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की प्रमुख जो बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से उनको जान लेते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट 2022 किस वर्ष जारी की गई थी? 8 सितंबर 2022 को, जो 2021-22 की रिपोर्ट थी, 2022 में जारी की गई थी। रिपोर्ट में कितने देश शामिल हुए थे? HDR रिपोर्ट 2021-22 में 191 देश शामिल हुए थे, जिसमें से प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड था। स्विट्जरलैंड की रैंकिंग 0.962, तो 0.962 उच्च मानव विकास वाले रैंक में आ रहा है। 0.962 तथा 1 के बीच में पड़ेगा, तो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में आ रहा है। द्वितीय रैंक में नॉर्वे था, तो नॉर्वे की रैंकिंग 0.961 थी। और तृतीय स्थान पर आइसलैंड था। आइसलैंड की रैंकिंग 9.959 थी। तो यह पूछ लेता है कभी कभी कि HDR 2021-22 या जिस देश के आसपास रहेंगे उसी देश का पूछ लेगा, तो रैंकिंग पूछ लेता है। इसमें भारत का स्थान कितना था? तो भारत का स्थान HDR 2021-22 में 132वां था। भारत 2021 में 131वें स्थान पर था, एक स्थान पीछे चला गया था। भारत की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो 0.633 रैंक मिली थी, तो 0.633 इन तीनों देशों में मध्यम मानव विकास वाले देश में आएगा। तो भारत 0.633 रैंक के साथ मध्यम मानव विकास वाला देश बना। HDI रैंकिंग 2021-22 में भारत मध्यम मानव विकास वाले देश में शामिल है, जिसमें से भारत की जीवन प्रत्याशा 2021 के अनुसार 67.2 वर्ष औसत रही। स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष रही और औसत जो स्कूल जाने की अवधि है वह 6.9 वर्ष रही। इसके अलावा सकल राष्ट्रीय आय 6,590 अमेरिकी डॉलर रही तथा लैंगिक असमानता सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान 122वां रहा। तो यह भारत के संबंध में कुछ रिपोर्ट की प्रमुख बातें थी। इसके अलावा यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट में 2010 से 4 नए सूचकांकों को शामिल किया गया। मानव विकास रिपोर्ट में 4 नए जो सूचकांक शामिल किए गए उसमें असमानता
समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक या लैंगिक असमानता सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यह 4 सूचकांक जो हैं HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के पार्ट हैं और यह 2010 में शामिल किए गए थे, 2010 में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष जारी किया गया, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 2010 में जारी किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उन टॉपिकों के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रतिपादक संस्था, प्रतिपादन वर्ष, प्रतिपादक अर्थशास्त्री, मूल्य किसके किसके बीच में होता है तथा मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम और 4 सूचक कौन से हैं, मानव विकास में 2021-22 में किस स्थान को सर्वोच्च स्थान की रैंकिंग प्राप्त हुई है, इन सब प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया तथा यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहता है मानव विकास सूचकांक से।